सभापति महोदय जी, जब इनके सत्यता बात आता है तो सीधा निकल जाते हैं। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, सुनने बैठ का कोई जाइए ना। नहीं। अरे बैठिए ना, क्वेश्चन और कुछ। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय जी, प्रश्न को लेकर के कल से असमंजस की स्थिति बनी हुई है और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इंटेंशनली। कल भी मैंने वही सवाल पहले किया था और आज भी मैं वही सवाल पहले कर रही हूँ। प्रश्न जो लगाया गया था उस प्रश्न को, मूल प्रश्न को बदल करके फिर से जानकारी जिस सन से, जिस ईयर से मांगी गई थी 2019 से 24 तक के आदिवासी बैगा क्षेत्र में खेतों में ट्यूबवेल नलकूप खनन के विषय में जानकारी मांगी गई थी 2019 से 24, और वापस से मुझे जो आज जानकारी मिली महोदय जी वो है 21 से 24। तो समझ नहीं आ रहा है कि शायद हम गलत क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर विभाग ईयर चेंज करके जानकारी नहीं देना चाह रहा है, क्या कारण है? क्योंकि मेरा जो प्रश्न का उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि आदिवासी बैगा बाहुल्य जो क्षेत्र है, कृषक जो वहाँ के हैं, उनको खेती के लिए पानी मिल जाए। और लेकिन जिस तरीके से प्रश्न परिवर्तित कर दिया जाता है महोदय जी, पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या कारण है कि उसमें सन का, ईयर का बदलाव किया गया। 19 से 24 की जानकारी मांगी गई थी, 19 की जानकारी हटा करके 21 से 24 की जानकारी दी गई है। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आया है 2021 से 2024 के बीच का आया है, जो प्रश्न आपने लगाया है उसकी पूरी जानकारी हमने दी है। उस अवधि में कोई भी नलकूप खनन या फिर पंप स्थापन का वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैंने उसकी जानकारी दी है। पास ये प्रश्न की मेरी कॉपी है जो मैंने लगाया था। भावना जी, 6 वर्ष की व्यापक जानकारी आपने मांगी थी जिसे नियमों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर आ सके, इस हेतु इसकी अवधि सचिवालय से कम की गई। महोदय जी, इसके पहले भी कई बार ये देखा गया है कि उसके लिए मंत्री खुद जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं आपको बता दिया। अब आगे प्रश्न पूछिए। ठीक है महोदय जी, लेकिन मैं इसको, हालांकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल सिर्फ यही था कि खेत में उनको पानी मिल सके कृषि के लिए, लेकिन महोदय जी थोड़ा सा मैं एक बार इस पे चर्चा जरूर से बातें अपनी रखना चाहूंगी। आगे जो उचित उत्तर समझे या कार्यवाही वो विषय मैं मंत्री जी पे छोड़ती हूँ। 2019 में ही, क्योंकि अभी पहले तो ये जानकारी चाहूंगी कि अभी कोई ऐसा हमारे पास प्लान है कि हमको बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कृषि के लिए बोरवेल खनन का प्रावधान हमने रखा है क्या? फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी मैंने उसका ही उत्तर दिया हुआ है, और अलग से वहाँ पर हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति के भाइयों के लिए जो पीएम जनमन योजना के तहत में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, और उस योजना के तहत में हमारे उन विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अधोसंरचना के निर्माण में लगातार हम काम करते हैं और योजना बनाकर काम करते हैं। और हमारा कोशिश रहता है कि उन वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा का लाभ दिया जाए। तो हम योजना बना करके उसमें काम कर रहे हैं सभापति महोदय। माननीय सदस्य की कोई विशेष तौर पर किसी गांव का विषय हो या फिर कोई किसी क्षेत्र की बात है तो उसके संदर्भ में अवगत कराएंगे, तो उसके लिए अलग से योजना बनाएंगे। चिंता का मेरा विषय ये था, और मैं इसमें कोई आगे प्रावधान भी चाह रही थी, क्योंकि 2019 के बाद में एक भी ट्यूबवेल खनन वहाँ पे नहीं हुआ है। पीएम जनमन योजना के तहत अभी हमको जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है कि कितना सैंक्शन होना है। अगर वो जानकारी मिल जाए तो शायद सुविधा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कृषि पे ही निर्भर है आदिवासी वनांचल क्षेत्र, आप सब उससे जानते हैं। और दूसरा विषय महोदय जी, एक बार संज्ञान में ज़रूर रहना चाहूँगी, 2019 का जो नलकूप खनन का जो वहाँ पे काम हुआ था बैगा आदिवासी क्षेत्र में, स्वीकृत हुआ था 93 नलकूप खनन 2019 में, और 93 नलकूप खनन में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। उसकी सारी रिपोर्ट्स अगर मंत्री जी चाहें तो मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। और उसमें महोदय जी स्थिति ये थी कि डायरेक्ट जो कंपनी जिनको बोर खनन का टेंडर मिला था उनके खाते में डायरेक्ट हिसाब से प्रति नलकूप खनन गया। उसमें जो समय के तत्कालीन अधिकारी जो थे उनका और वो कंपनी की मिली भगत थी, और जीआई पाइप के जगह प्लास्टिक की पाइप का यूज किया गया था। प्रश्न में पूछ लीजिए ना। तो मैं यही निवेदन करूंगी, अगर इस तरीके से गड़बड़ियां हैं, सारा डिटेल मेरे पास है, तो एक बार उसकी जांच जरूर होनी चाहिए महोदय जी। और जांच का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को दंडित करना, जांच का उद्देश्य ये है कि जो बैगा आदिवासी क्षेत्र अगर उनके लिए कोई योजनाएं आती हैं तो बीच में जिस तरीके से उसमें गड़बड़ियां की जाती हैं उसके लिए लोगों को सबक मिले। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसमें आगे जो उचित कार्यवाही हो, आदरणीय मंत्री जी उसमें अपना संज्ञान जरूर लेंगे। मंत्री जी बताइए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो
जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई है वो अलग से आप उपलब्ध करा दीजिए, उसके हम दिखवा लेंगे सभापति महोदय। ठीक। और बैगा के समाज के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम कैसे हो सके, इस पर सरकार की भी मंशा है, सरकार की इच्छा है कि उन क्षेत्रों में लगातार, चाहे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनमन योजना हो, चाहे राज्य सरकार के माध्यम से हो, उन योजनाओं का हमको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन श्रीमती